जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम एक और चैप्टर लेकर आए हैं। इसमें भी हम देखेंगे कि अंग्रेजी पढ़ना कैसे सीखें। कल की वीडियो में हमने आपको कुछ बेसिक बता दिया था और आज इसका ये दूसरा भाग है। तो आज देखते हैं। कल हमने आपको बताया था ए फॉर ए और ए फॉर ए का यूज़, ई फॉर ई फॉर ए, फिर आई फॉर आई फॉर ई, ओ फॉर आ और यू और यू फॉर आ। आज हम ये देखेंगे कुछ ऐसे अक्षर होते हैं जिनको मिलाकर के एक नई मात्रा बन जाती है। जैसे ए और वाई को मिलाकर के एक नई मात्रा बनती है ए और वाई मिलाकर के एक नई मात्रा बनती है। आप जैसे देख पा रहे हैं कि बी फॉर बा और ए वाई से हो गया आपका ए, तो बी फॉर बा पे ए की मात्रा बे। वहीं पर डी फॉर डा पे ए की मात्रा डे और एम फॉर मा पे ए की मात्रा में, एस फॉर सा पे ए की मात्रा से। ए और वाई को मिलाकर के ए की मात्रा बनती है, ये हमने आपको बता दिया है। दूसरा देखते हैं ए और आई को मिलाने से भी एक ए की मात्रा बनती है। जैसे यहाँ पर आप देखिए पी फॉर पाप और ये ए और आई से हो गया ए और डी फॉर डा, पी फॉर पा पे ए की मात्रा पे, डी फॉर डा पे ड। फिर आर फॉर रा हो गया, रा पे एक मात्रा रे हो गया, एन फॉर ना रे न, एस फॉर सा पे एक मात्रा से, डी फॉर डा सेड, पेड रेन सेड। अगला है ई और ए को मिलाकर के एक नई मात्रा बनती है। ई और ए को मिलाकर बड़ी ई की मात्रा बनती है। जैसे आर फॉर रा हो गया, रा पे बड़ी ई की मात्रा री और डी फॉर डा रीड, एम फॉर मा पे बड़ी ई की मात्रा मी, टी फॉर टा मीट, बी फॉर बा पे बड़ी ई की मात्रा बी, टी फॉर टा बीट। अगला देखते हैं डबल ई से भी बड़ी की मात्रा बनती है। जैसे पी फॉर पा पे बड़ी की मात्रा पी, एल फॉर ला पील, के फॉर का पे बड़ी की मात्रा की, पी फॉर पा कीप, एन फॉर ना पे बड़ी की मात्रा नी, डी फॉर डा नीड। अगला है डबल ओ को भी मिला देने से बड़ा ओ की मात्रा बनती है। जैसे पी फॉर पा पे बड़ा ओ की मात्रा पू, एल फॉर ला पूल, सी फॉर का पे बड़ा ओ की मात्रा कू, एल फॉर ला कूल। लेकिन यहाँ पर देखिए एक है बी डबल ओ के, तो इसको बुक पढ़ना चाहिए था, लेकिन ये बुक नहीं होता, इसे बुक पढ़ा जाता है। ये एज ए एक्सेप्शन में आता है। फिलहाल में हमने आपको बताया था कि एक्सेप्शन की एक नई वीडियो हम बना देंगे। अगला है ओ और यू को मिला देने से छोटा ओ की मात्रा बन जाती है। तो ऐसे इसमें कह सकते हैं कि ओ यू एल से छोटा ओ की मात्रा बनती है। जैसे एस एच से आपका हो गया शाह और ओ यू एल से हो गया छोटा ओ की मात्रा, यानी शाह पे छोटा ओ की मात्रा शू, डी फॉर डा शुड। ऐसे सी फॉर का पे छोटा ओ की मात्रा कू, डी फॉर डा कुड। डब्ल्यू फॉर वा पे छोटा ओ की मात्रा वू, डी फॉर डा वुड। इतना क्लियर। ओ यू जी एच से होता है बड़ा आ, यानी बड़ा आ की मात्रा। तो इसमें देख लेते हैं ओ यू जी एच आ और टी फॉर टा आट, यहाँ पर टी एच से आपका था हो गया और ओ यू जी एच से हो गया बड़ा आ की मात्रा, यानी था, टी फॉर टा थाट। फिर बी फॉर बा पे आ की मात्रा बा, टी फॉर टा बाट। अगला देखते हैं ओ और ए को मिला करके ओ की मात्रा बनती है। जैसे आर फॉर रा हो गया, रा पे ओ की मात्रा रो, डी फॉर डा रोड। ओ और ए को मिला करके ओ की मात्रा बनती है। तो आर फॉर रा पे ओ की मात्रा रो, डी फॉर डा रोड। फिर जी फॉर गा पे ओ की मात्रा गो, टी फॉर टा गोट। बी फॉर बा पे ओ की मात्रा बो, टी फॉर टा बोट। इतना हो गया। इधर देख लेते हैं थोड़ा सा डब्ल्यू और वाई। अगर आपसे कोई पूछता है कि वावेल कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताइए वावेल 2 प्रकार के होते हैं। एक मेन वावेल, दूसरा सेमी वावेल। मेन वावेल में 5 अक्षर पाए जाते हैं, ए, ई, आई और यू। वहीं पर सेमी वावेल में 2 अक्षर पाए जाते हैं, डब्ल्यू और वाई। तो सेमी वावेल का मतलब क्या होता है, इसको आप आसानी से समझ लें। सेमी का मतलब होता है अर्ध, यानी आधा। तो कहने का मतलब ये होता है कि सेमी वावेल ऐसे अक्षर होते हैं जो वावेल में भी गिने जा सकते हैं और कॉन्सोनेंट में भी गिने जा सकते हैं। जैसे
आपने क्रिकेट वगैरह के बारे में सुना होगा कि एक टीम जो होती है किसी टीम से जीत करके तब वो सेमीफाइनल में पहुंचती है, फिर वो फाइनल में पहुंचती है। तो ठीक ऐसे ही अभी कोई भी टीम अगर एक टीम एक दूसरी टीम से खेली है, अब वो पहुंच जाएगी सेमीफाइनल में। अब वहां अगर जीतेगी तब फाइनल में पहुंचेगी, हार गई तो वापस आ जाएगी, जीत जाएगी तो भी आगे बढ़ जाएगी। तो ठीक वैसे ही सेमी वावेल में ऐसे अक्षर होते हैं जो वावेल में भी हो सकते हैं और कॉन्सोनेंट में भी हो सकते हैं। जैसे टीम का हार भी सकती है और जीत भी सकती है, सेम वैसे ही तो सेमी वावेल में दो अक्षर पाए जाते हैं, W और Y। तो W और Y, तो W से जब W मात्रा के रूप में यूज़ किया जाएगा तो बड़ा ऊ बनेगा, और Y अगर मात्रा के रूप में यूज़ की जाएगी तो बड़ी ई। जैसे इसमें एक शर्त भी होती है कि अगर ये अक्षर वर्ड के लास्ट में होंगे तब इनका इस्तेमाल हम वावेल के रूप में करेंगे, अदरवाइज ये कॉन्सोनेंट तो पहले से हैं ही। तो देखें NO से हो गया ना, और W से हो गया आपका ऊ, नाउ। ऐसा तो नाउ मीन अब होता है। CO का, और W से हो गया बड़ा ऊ की मात्रा, तो यानी काऊ, तो काऊ मीन गाय। हाउ, H फॉर हा होता है, तो हा पे आ की मात्रा हा, W फॉर ऊ, तो हाउ। अब इसमें देखिए Y से बड़ी की मात्रा या भी अंत में इस्तेमाल की गई है। जैसे आपका W देखिए सभी में लास्ट में इस्तेमाल किया गया है, इसीलिए यहां पर ये वावेल है। अगर ये पहले इस्तेमाल होता तो कॉन्सोनेंट हो जाता। जैसे यहां पर जो W है ये अंत में ना इस्तेमाल होकर के पहले इस्तेमाल हुआ है, तो इसे हम बोलेंगे वर्क, यानी वर्क ये पढ़ा जा रहा है, ये वा पढ़ा जा रहा है, कॉन्सोनेंट पढ़ा जा रहा है। क्यों? क्योंकि वर्ड में पहले इस्तेमाल किया गया है। अब वाई वाला भी प्रोसीजर वही है कि वाई वर्ड के अंत में इस्तेमाल हुआ तो ये बड़ी ई की मात्रा, एच ओ से हा, एल से ला, हॉल, और ला पे बड़ी ई की मात्रा ली, हॉली। हॉली मतलब पवित्र। पी फॉर पा पे ई की मात्रा पी, टी फॉर टा, पिट, और फिर टा पे बड़ी ई की मात्रा टी, पी टी। वाई अंत में आया है तो बड़ी ई की मात्रा बनेगी। वही मे नी, एन फॉर ना पे ई की मात्रा नी, तो मेनी। कुछ जगहों पे जो होता है वाई अंत में ना आकर के पहले भी इस्तेमाल हो जाता, तब भी ये वावेल के रूप में आ जाता। जैसे यहां पर आप देखें हाइप, नाइलॉन, बाइगॉन। ठीक है, ऐसा नहीं कि वाई अंत में रहेगा तभी मात्रा बनेगी, लेकिन अधिकांश में जो होता है वाई का इस्तेमाल जो है वावेल के रूप में ही किया जाता है। चलिए अगला देखते हैं। यहां टी को कभी कभी हम टा पढ़ते हैं, तो कभी कभी सा पढ़ते हैं, तो कभी कभी चा पढ़ते हैं। तो टी का टा तो आप जानते ही हैं, लेकिन टी को सा कब पढ़ेंगे? शा। देखें अगर टी के साथ आई का इस्तेमाल हुआ हो, अगर टी के साथ आई का इस्तेमाल हुआ हो और उस आई के बाद कोई भी वावेल आ जाए तो टी को हम शा पढ़ लेंगे। जैसे यहां पर देखिए एन ए से हो गया ने, और टी आई ओ एन, टी आई है यहां पर, देखिए टी के बाद आई है। अब अगर इस आई के बाद कॉन्सोनेंट होगा तो टीटा में हो जाएगा, अगर इस आई के बाद कोई वावेल आ जाएगा तो टी को शा में बदल दिया जाएगा। तो जैसे एन ए ने हो गया, टी आई के बाद ओ वावेल होता है, तो यानी कि एक वावेल आ गया है आई के बाद, तो इसको हम शा पढ़ेंगे। तो एन ए ने ये हो गया शा, ने शा, एन से ना हो गया नेशन। फिर देखिए आर ए से हो गया रे, और टी आई है यहां पर आई है। अब आई के बाद अगर कोई वावेल होगा तो इस टी को हम शा पढ़ेंगे। तो टी के बाद आई है और इस आई के बाद ओ आया है, तो फिर से ये सा हो गया, तो रेशियो। यहां पर देखिए इन, फिर ई की मात्रा इनी, फिर यहां पर देखिए टी आई के बाद ए वावेल आया है तो शा हो गया, इनिशियल। ठीक, अगला देखते हैं। अगर कहीं भी आपको TURE एक साथ दिख जाए तो उसको आप चर पढ़िएगा। कभी कभी लोग टुरे ऐसा पढ़ लेते हैं, तो ऐसा नहीं है। TURE आपका हो गया चर। जैसे NA से आपका ने, TURE से हो गया चर, ने चर। यहां से आपका हो गया LE से ले, सी से का लेक, TURE से चर, लेक चर। या फ्यू से हो गया फ्यू, TURE से हो गया चर, फ्यूचर। लास्ट देखते हैं, THE से हो गया आपका द। THE कभी भी आपको अगर एक साथ दिखे तो आप उसको द पढ़िएगा। जैसे MO से हो गया माँ, THE से हो गया द, माँ द, आर से रा, मदर।
यहीं पर एफ ए से आपका फे होना चाहिए, हालांकि ये फे नहीं, ये फा पढ़ा जाता है। फा, टी एच ई से द और आर से रा, फादर। यहाँ पर बी आर ओ से ब्रा, टी एच ई से द र, ब्रादर। ठीक है, इतनी चीज़ें आप इसको ध्यान से देख लीजिएगा। हमने कल आपको ये बता ही दिया था, ए से ए से ई से ई, ए, ऐसा हमने सब बता दिया था। आज हमने आपको ये बता दिया है, इसको आप ध्यान से देखें और अपने से कुछ वर्ड्स खुद बनाने की कोशिश करें। जैसे आपको अगर यहाँ पर हमने दे दिया कि ए वाई से आपका ए की मात्रा, तो ढेर सारे ऐसे वर्ड्स और बन जाते हैं। जैसे आप देखें हे, रे, वे, ऐसा ढेर सारा बन सकता है। इसमें भी आपका पेड है, रेन है, सेड है, मेन है, ट्रेन है, ये सारे जो वर्ड्स आ रहे हैं ऐसे मिलते जुलते आते हैं। तो आज के लिए इतना ही। अगली वीडियो में हम देखेंगे साइलेंट लेटर के बारे में। तो बता दूं एक बार कि साइलेंट लेटर होता क्या है। साइलेंट लेटर ऐसे अक्षर होते हैं जिन्हें लिखा तो जाता है लेकिन पढ़ा नहीं जाता है, तो ऐसे अक्षरों को हम साइलेंट लेटर कहते हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दैट्स ऑल।